मैं सबसे पहले तो हमारे शास्त्र, उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य शाओं को वंदन करता हूँ। मेरे उपचार जिनके कारण से मुझे बुद्ध शासन में उपसंपदा मिली है, उन्हें भी वंदन, और सभी अपने आचार कल्याण के प्रति मंगल कामना। तो आज जिस चीज के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे वह है आलस्य, जो मुझ में सबसे ज्यादा है शायद से। तो उपासिका बैठे वो भी बोल रहे हैं कि भैया जी आप अपने मुझसे तो अच्छा रहेगा। जिसमें आलस्य ज्यादा है अगर वो इस विषय पे बोले तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसे पता है आलस्य क्या होता है। पर आलस्य होता क्या है? ये टालता है ना। बातें या काम जो अभी नहीं करना चाहता, उसमें सक्षम है, वो कर सकता है अभी, पर वो अभी नहीं करना चाहता और कहता है कि नहीं मुझे बाद में करना है। तो आलस्य से लड़ा कैसे जाए? किन विचारों से आलस्य मन में प्रवेश करता है? आलस्य मन में जब प्रवेश करता है तभी आलस्य को हटाने की बात करेंगे। अगर आलस्य मन में प्रवेश ही नहीं कर रहा तो हटाने की बात ही कैसी? क्यों हटाए? परिश्रम करना पड़ता है जब आलस्य आ गया, और एक बार आलस्य आ गया तो बहुत। और आलस्य आता कहाँ से है? मन से आता है। बाहर कहीं आलस्य वास नहीं कर सकता। आलस्य जो है मन में ही वास करता है। किस रूप में? तो आलस्य शरीर में कभी वास नहीं कर सकता। आलस्य मन में ही वास करता है। तो किस रूप में वास करता है? विचारों के रूप में। तो 6 ऐसे विचार है जिससे व्यक्ति आलसी हो जाता है। अगर ये विचार मन में आ गए तो उसमें आलस्य उत्पन्न होना ही। और इन विचारों को हटाना सीख लिया, 6 विचारों को, तो उसके मन में आलस्य नहीं आएगा। अब आलस्य जब जीवन में होता है ना, तो क्या होता है कि व्यक्ति जो काम समय पे करना चाहिए वो काम समय पे नहीं करेंगे। और जब काम समय पे नहीं होता है तो फिर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते, है ना। हमारे पास ऑप्शन कब उपलब्ध होते हैं? जब हम कोई काम समय पे करते हैं या समय के पहले करते हैं। जिंदगी में जब आपके पास मौके आते हैं तो आपके पास चूज करने का ऑप्शन होता है कि एक तो आप ये कर सकते हैं, नहीं तो वो कर सकते हैं। 2 या 3 बातों में जिंदगी आपको देती है अवसर कि भाई तो ये कर, नहीं तो वो कर। पर अगर आपने जिंदगी को ठीक से नहीं जिया, जिंदगी में आलस्य ज्यादा किया, तो एक समय के बाद आपको फिर जो जिंदगी में मिल रहा है उसी के साथ जीना होता है। और विश्व में जितनी भी देरियां हो रही है वो आलस्य के कारण होती है। ज्यादातर जो गलतियां हो रही है वो आलस्य के कारण है। अगर मन में आलस्य उत्पन्न ना हो, उसका मन आलसी ना हो, तो बहुत आसानी से क्या हो सकती है? तरक्की हो सकती है। फिर चाहे वो साधना का क्षेत्र हो या भौतिक जीवन का क्षेत्र हो, आलसी व्यक्ति भूखा नहीं मर सकता, याद रखिएगा। आलसी व्यक्ति कभी भी भूखा नहीं मर सकता। अगर वो भूखा मर रहा है तो समझ जाओ वो क्या है? आलसी है। अगर उसके काम हमेशा देरी से हो रहे हैं तो समझ जाओ वो आलसी है। एक बार नहीं, 2 बार, हर बार कोई काम देरी से हो रहा है तो आलसी है। और आलस्य जब हद से ज्यादा बढ़ जाए व्यक्ति के जीवन में तो छोटे छोटे निर्णय लेने के लिए भी उसे बड़ा समस्या लगती है। कितनी समस्या है, कितना जीवन में दिक्कत दुख है। ज्यादातर दुख तो आलस्य के कारण ही होता है संसार में। अगर कोई गृहस्थ संसार चला नहीं पा रहा ठीक प्रकार से तो वो आलस्य उसमें बहुत जिम्मेदार होता है। इसलिए व्यक्ति ने आलसी नहीं होना चाहिए। मोटे होने से कोई आलसी नहीं होता है। सबसे पहली बात, अगर लगता हूँ अगर मोटापा आ जाए तो आलस्य आ जाए, नहीं, इससे नहीं होता। संसार में कई सारे ऐसे हेल्दी लोग हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, है ना। तो मोटापे से आलस्य नहीं आता है। अमीरी से भी आलस्य नहीं आता है। समय के धन है तो इसलिए आलसी हो जाएगा। लाड़ प्यार से भी कोई आलसी नहीं होता है ज्यादा। कई लोग बोलते हैं लाड़ प्यार से बिगड़ सकता है बच्चा, पर लाड़ प्यार से आलसी नहीं होते। आलसी जो आलस जो होता है ये स्वयं का विचार होता है।
तो भगवान द्वारा बताए, भगवान तो गलत नहीं बताते। भगवान ने एक बार कहा तो बात गलत नहीं हो सकती, पत्थर की लकीर है भगवान ने कही बात। तो भगवान बताते 6 ऐसी बातें हैं जिनके कारण से मन में आलस्य उत्पन्न होता है। व्यक्ति आलस का गुलाम होने के कारण, जो व्यक्ति आलस का गुलाम हो गया उसमें 6 बातें हुई। अगर आपने ये 6 बातें अगर आपके मुंह से निकल ही रही है तो समझ जाइए आप आलस के गुलाम हो चुके हैं। सबसे पहली बात, ये मन में आता कि आज बहुत सर्दी है। ये मन में बात आती है क्या? तुम आलस्य के गुलाम हो चुके हैं। आज बहुत सर्दी है, आज उठने का मन नहीं कर रहा, बाहर जाने का मन नहीं कर रहा, विहार सुबह सुबह जाने का मन नहीं कर रहा, तो मतलब तुम लोग क्या हो? आलसी। आलसी के गुलाम। गुलाम हो सिर्फ आलसी, तो आलसी क्या हो? गुलाम। क्योंकि जिसको आना है, आप देखते होंगे पेपर बांटने वाला सुबह सुबह निकल जाता है, ठंडी हो या, वो बोलेगा कि नहीं आज तो बहुत ठंडी है, आज तो बहुत सर्दी है, मैं नहीं जाता। वो जाता है, क्योंकि जाएगा नहीं तो क्या नहीं मिलेगी? रोटी नहीं मिलेगी। अब ये बात भी अलग है, मजबूरी है तो जा रहा है, तो उस काले से दूर नहीं होता। जो स्वयं की इच्छा से उठता है सुबह सुबह, सर्दी हो या कुछ भी हो, मेरा जो रूटीन है वो रूटीन टूटना नहीं चाहिए। मजबूरी में हर कोई उठ जाता है कि जाना है, कुछ काम करना है, पर कहीं नहीं जाना और सुबह उठने की बात है और बोले नहीं नहीं आज बहुत सर्दी है सो जाता हूँ, तो ये ठीक बात नहीं है। और ये जब विचार आएगा तभी आलस से आएगा कि आज बहुत सर्दी। अगर आपने बोल दिया नहीं सर्दी है तो क्या हुआ, उठना ही है मुझे, ऐसा बोलना पड़ता है मन में, है ना। फिर दूसरा, आज बहुत गर्मी है ना, खूब गर्मी है भाई, रावजा रावजा उधर चलने जाओ, खूप ऊन तापत आहे आज काय बरं नाही, तपाचा आहे का उन्हात झाव लागेल ना, असा विचार नसला पाहिजे। तो ऐसा विचार नहीं होना चाहिए कि आज गर्मी है। अगर ऐसे विचार से व्यक्ति को बाहर जाने का मन नहीं किया कर रहा, काम करने का मन नहीं कर रहा, तो कभी खदानों में देखना, हमें विचार चाहिए होता है आलस्य से उभरने के लिए। तो विचार देख लो तो आलस्य से व्यक्ति उभर जाता है। तो जब लगे कि सर्दी है तो सुबह पेपर वाले को याद कर लो कि अरे पेपर वाले रोज सुबह सुबह क्या है बांटते हैं, तो इसकी बड़ी बात नहीं है। जब लगे गर्मी बहुत है तो सोचिए ऐसे भी घर होंगे जो टीन पे रहते हैं, टीन के घर, कितनी गर्मी होती है। खदानों में जो काम करते हैं, धूप में ये लोग जो काम करते हैं, ब्रिज बनाने वाले वगैरह, उनके बारे में विचार करो। मिस्त्री जो धूप में काम करते हैं, पसीना भी बह रहा है फिर भी इतना काम कर रहे, विचार कीजिए। तो वो तो ऐसा बजट कमा नहीं पाएंगे। फिर तीसरा है, अरे बहुत देर हो गई अभी, ऐसा विचार भी मन में कई बार होता है ना, तो अभी तो बहुत देर हो गई, अभी क्या जाना, अभी अभी कई बार होता है। पर वो देर करने वाले भी हम ही थे। देर कभी बहुत रेयरली जो किसी और के कारण होती है, देर खुद देर मतलब होती ही नहीं, ये हमारी गलती होती है देर होने के लिए अक्सर। जब हम थाईलैंड में थे तो चाहे कुछ भी हो, ये मेडिटेशन साथ में अगर जाते थे फ्रेंड लोगों के, या कोई कैंप वगैरह कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, तो क्या होता था कि अभी फ्रेंड्स के साथ कुछ कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग अभी नहा रहे हैं या कुछ अपना टेंट वगैरह लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो दोस्त जा रहा होता है उधर सन के पास, कोई भी दोस्त जा रहा है, तो हम बोलते हैं रुकना। अभी हम इंडियन मेंटालिटी, अब इंडियन लोग कैसे कि फ्रेंड के लिए रुकते हैं, फ्रेंड के साथ जाएंगे कहीं मस्त हाथ पकड़ के दोस्त अपना, है ना। तो हम लोग बड़े दोस्ताना लोग, है ना। दोस्ताना नहीं है उधर असल, वो है आनंद, वो है सुख, है ना। तो अभी हमको वैसे आदत थी, वैसे मुझे बचपन में नहीं थी, बड़े होने पर गिरी कि दोस्तों के लिए रुको कहीं जा रहे हैं तो हमारा वहां पे भी था, आप बोले थे कि तुम रुकना। तो जब शुरुआत शुरुआत में हम वहां पे रहे, थाईलैंड में भी रहते हैं, तो जब शुरुआत शुरुआत में रहे तो बड़ा आश्चर्य था, पता कैसे ये थाईलैंड के लोग हैं, हमारे मंक फ्रेंड लोग, भंते फ्रेंड लोग, कि कैसे ये लोग हैं, रुकते भी नहीं, तुरंत निकल जाएंगे, बोलेंगे भी नहीं कि मेरी तैयारी हो गई निकल रहे, तुरंत अपनी तैयारी कर लेंगे और तुरंत क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, कभी दोस्त की नहीं रुकते। हाँ जब साथ में बैठे तो पूरा दोस्ताना, अच्छा दोस्ताना, हंसी करेंगे, मजाक करेंगे, सब करेंगे। पर समझ जाओ कहीं जाना है या अभी समझ जाओ यहाँ पे कुछ चल रहा है और जाना है तो निकल जाएंगे, रुकेंगे नहीं एक दूसरे के लिए, है ना। बता देंगे कि मैं जा रहा हूँ, पर ऐसा नहीं कि मैं रुका हूँ, हम बोलेंगे भी ना रुको, वो डायरेक्टली बोलते हाँ तुम आ जाना। तो ये बात हमें बड़ी आश्चर्य लगी और हमको लगा एक मित्रता नहीं है थाईलैंड में, यहाँ पे लोग, पर थाईलैंड के लोग बड़े अच्छे, सही में उन्हें बहुत मैत्री है। फिर ऐसे क्यों नहीं दिख रही, तो एक बात, दो बातें हम समझा, हम जैसे समझते हैं रिश्ते या जैसे समझते हैं मित्रता, दुनिया वैसी नहीं होती है और मित्रता वैसी नहीं होती है। हमने एक बात बड़ी प्यारी समझी थी कि जब
वो लोग इसलिए भी निकल रहे हैं क्योंकि वो अपने से बड़े को इंतजार कराना नहीं चाहते, है ना। हम इसके रुकेंगे उसके रुकेंगे, पर हम ही नहीं देख रहे हम रुक तो किसी के लिए रहे हैं। ये तो अपने आलस्य के कारण धीरे धीरे कर रहा है, अपने परमार्थ के कारण धीरे धीरे कर रहा है, पर वहां पे कोई व्यक्ति है जो हमारे लिए रुका हुआ है और हम उसको देर कर रहे हैं, किसी और का समय ले रहे हैं। और क्योंकि बड़े बड़े भिक्षु होते हैं तो यहाँ पे कभी भी बड़े भिक्षु को रुकाते नहीं, देर नहीं कराते। अगर हमारे भंते जी ने सुबह सुबह बोल दिया कि चलो जाना है तुरंत, और हमको ऐसे पहले से पता नहीं लगता कि यहाँ जाना है, ऑन टाइम 5-10 मिनट पहले पता लगेगा, तुरंत चोर पेंगे दौड़ दौड़ते अपने कार के पास आ जाओ। अगर उतनी देर में नहीं है तो कार निकल जाएगी, किसके लिए रुकती। आपको लगेगा ये मतलब स्वभाव है, पर यह सही स्वभाव है। इससे व्यक्ति को समय की क्या आती है, कदर आती है। तो हमको फिर बाद में पता लगा, फिर हम ऊपर हो या नीचे हो या कितने भी दूर क्यों ना, भंते जी के एक बड़े भंते जी की आवाज आ गई चलो चलना है, तुरंत चीवर में पहनो, परिमल डालो, तुरंत कार में बैठ जाओ, वरना कार निकल जाएंगी। किसी के लिए रुकता नहीं था, और इससे समय की कदर आती। इसलिए आप देखिए वहां पे कोई भूखा नहीं मरता, वहां पे महिला भी अपना कमाती और खाती है। इतना प्यारा कल्चर है थाईलैंड का, क्योंकि नहीं है ना, ऐसा नहीं उनके मन में आता नहीं कि देर हो गई, वो देर होने नहीं देते। हमारे जीवन में ज्यादातर जरूरी कि हम किसी और के लिए रुके हुए हैं, किसी और के लिए रुकते हैं। तो इस प्रकार से सावधान रखो कि बहुत देर हो गई है, जब मन में आ रहा है तो देर अपने कारण होती है, देर किसी और एक कारण नहीं होती है। तो हमें जल्दी करना चाहिए काम। फिर चौथा है बहुत सवेरा है, अरे अभी तो बहुत सुबह है, जल्दी करना है क्या। तो जो ऐसा ऐसा सोचेगा वो भी थक जाएगा, आलसी हो जाएगा। जितना जल्दी सुबह उठते हो उतना ज्यादा समय हमें मिलता है, उतना एक्स्ट्रा समय हमें मिलता है। पर जो व्यक्ति ऐसा सोचेगा कि बहुत सवेर हो गई, वो व्यक्ति भी आलस्य का क्या है, गुलाम है। फिर होता है कि बहुत भूखा हो, पहले खा लेता हूँ और बाद में, है ना, सोचता नहीं कि पहले खा लेता हूँ, तो ये भी क्या है, आलसी है। और आखिरी बहुत खा लिया, अब क्या चाहूँ सो जाता हूँ कल करूंगा, ये विचार है जिनके कारण क्या व्यक्ति ज्यादातर आलसी है। ऋतु और आहार और संबंध, संक्षिप्त में कहो तो यही 3 बातें हैं जो व्यक्ति को क्या बनाते हैं, आलसी बनाते हैं, और कुछ आलसी नहीं बनाते। इसलिए संबंध, ऋतु और आहार, इनको समझना बहुत जरूरत है, और यही बंधन है। ऋतु आपके लिए बंधन है, आहार आपके लिए बंधन है, और रिश्ते आपके लिए बंधन है। ज्यादातर जो हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव होते हैं इन्हीं कारण होते हैं। ऋतु के कारण शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ता है, आहार के कारण व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ता है, और संबंधों के कारण भी व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ता है। अगर इन तीनों को अच्छी प्रकार से मैनेज नहीं किया तो क्या हो जाएगा, एक तो आप इसे तो देखो ना, कई बार ये सारी इन इन ज्यादातर जो जो है कहते हैं नाशरम, जिसकी शर्म नष्ट हो जाती है, इन बातों के कारण नष्ट होती है। एक तो संबंधों के कारण, नहीं तो ऋतु के कारण, और नहीं तो आहार के कारण। आहार के लिए व्यक्ति जब गिर जाता है, जब आहार की मात्रा को नहीं समझता, तो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, ना रात को समय पे सो सकता और ना सुबह जल्दी उठ सकता। इसका आहार से, आप ठंडी में थोड़ा पानी भी पियो बर्फ, तो ठंड लगना शुरू हो जाती है। फिर तो भोजन की बात तो अलग ही। तो जिस व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना है, उसको इन बातों पे, स्पेशली आलस्य पे संयम रखना बहुत जरूरी है। आलस्य आएगा तो क्या हो जाएगा, वो जो प्राप्त करना है वो नहीं कर पाएगा, समय पे कभी काम नहीं कर पाएगा। और समय पे जो व्यक्ति काम नहीं कर पाता है, आप जानते हैं उसके पास आखिर में कुछ नहीं रहता है, वो सब कुछ खो बैठता है। तो इसलिए आलस्य अपने जीवन में आने मत दो। भगवान के समय में कई आलसी लोग थे, आज भी आलस्य हमेशा रहता है। ऐसा नहीं कि पहले के लोग आलसी नहीं थे, अभी के लोग आलसी है ना। पर कहते ना कि मजबूरियां कभी कभार आलस्य दूर। क्या पहले के जमाने में नल 4 बजे आता था, 5 बजे आता था, तो सुबह जल्दी उठना पड़ता था। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी बातों में आलसी नहीं थे। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जिम्मेदारी और व्यक्ति को क्या कर देती है, मजबूत बना देती है। जितना व्यक्ति जिम्मेदार होता है उतना उसका क्या होता है, आलस्य भले ही मजबूरी में हो रहा होगा, पर शरीर तो क्या हो रहा है, ताकत। और आप कभी गांव की महिलाएं देखो, पर मस्त लुढ़क खुशून एकदम तट
सीधी ताट आहे का नाही, पाठ आपली मस्त आणि डोक्यावर घमेला घेऊन, आणि आपले शहरातले महिला, शहर की महिलाएं कैसे हो जाते कि पूरी कमर झुकी हो जाती है, खाली बसून नाही होत है ना, वाकून नाही होत, तुम्ही या गान, तर नीचे बैठ के नहीं होता है, पोछा मारने के लिए भी दूसरे हो जाता है। और वही देखो गांव की महिलाएं, क्यों, शुरुआत जीवन की वैसी होती है, जिम्मेदारियां वैसी है, ये बातें नहीं कर सकते कि बहुत सर्दी है, बहुत गर्मी है, बहुत देर हो गई, बहुत सवेरा है, बहुत भूखा हूं, बहुत खा लिया। जो ऐसी बातें सोचेगा, जो ऐसे विचार करेगा, उस व्यक्ति को मतलब भी नहीं ना किसी व्यक्ति से, किसी दूसरे व्यक्ति से, उसको मतलब नहीं अपने उद्देश्य से कि मुझे ये काम पूरा करना है। ये सोचने से अच्छा कि बहुत सर्दी है, बहुत गर्मी है, बहुत देर हो गई, बहुत सवेरा है, बहुत भूखा हूं, बहुत खा लिया, ये सोचने से अच्छा कि मुझे ये काम करना है। भगवान बुद्ध कहते हैं, एक जगह मैंने पढ़ा था बहुत सालों पहले, कि जो व्यक्ति समय आने पर रात देर रात तक जाग नहीं सकता और समय आने पर सुबह जल्दी उठ नहीं सकता, और एक कोई बातें, तीन गुण जिस व्यक्ति में नहीं है, उसे बताते हैं कि वो व्यक्ति संसार नहीं चला सकता। क्योंकि संसार में तीनों बातें क्या होती है, बहुत आवश्यक होती है। समय आने पे सुबह जल्दी उठो, और समय आने पे देर रात जब जागना पड़े तो जागो, है ना। क्योंकि जो सोया वो खोया, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। जागना पड़ता है, कितना जागे भगवान। आखिर में जब बुद्धत्व भी प्राप्त हुई, भगवान बुद्ध को तो रात में ही था। जो जख्मी व्यक्ति होता है उसके लिए रात निकालना बहुत कठिन होती है। इस दिन में तो काम कर लिया, वो जख्म क्या करने वाला है, रात में परेशान करने वाला है। जिसके जीवन में टेंशन होता है कई सारा, वो रात को सो नहीं पाता। रात निकालना बड़ा कठिन होता है, तो रात अच्छे से निकालना सीखो, सुबह अच्छी करना सीखो। सुबह कैसी होती है, जो जिसके व्यक्ति में बड़ा, जिस जो व्यक्ति जानता है कि सुबह कितनी आवश्यक है, जो व्यक्ति जानता है कि रात कितनी आवश्यक है, जो व्यक्ति जानता है कि आलस्य कितना हानिकारक है। आलस्य से उभरना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर आलस्य से नहीं उभरोगे तो क्या हो जाएगा, माँ भी ताने मारती है, पिता भी ताने मारते, घर के सारे लोग ताने मारते, और ताने खा खा के इंसान फिर क्या हो जाता है, बेशर्म हो जाता है ना। पर ऐसा मैंने ज्यादातर घरों में एक बात देखी है कि माँ बाप बड़े बायर्स होते हैं, एक को ताने मारेंगे और एक को ताने नहीं मारेंगे, और उसके कारण से उनके तानों में जोर नहीं रहता, है ना। तो इससे क्या होता है, जो संस्कार देने चाहिए, जो संस्कार आने चाहिए, वो संस्कार आ नहीं पाते। अगर नियम है तो सभी के लिए समान होने चाहिए। अब 227 नियम है भिक्षुओं को, तो सही भिक्षु को है ना, ऐसा तो नहीं कि इस भिक्षु को नहीं, उस भिक्षु को नहीं। हाँ, अगर छोटा बच्चा है सामने, सामने को 227 नियम है, पर वो सामने इसलिए, बाकी सभी भिक्षुओं के लिए क्या है, समान नियम है। तो जो आप बोलोगे नहीं वो रात को देर रात को काम करके आया, इसे सुबह उठाना नहीं चाहिए, या नहीं वो बहुत काम मेहनत करता है सुबह उठाना नहीं चाहिए, नहीं नहीं, काम करो या कुछ भी करो, समय सभी के लिए क्या होता है, समान। कोई बहुत काम कर रहा है तो ऐसा तो मैं नहीं कि उसके समय धीरे धीरे चलेगा। उस अकेले निकला ऐसा तो नहीं कि सूरज क्या निकलेगा, देर से निकलेगा, पश्चिम से निकलेगा, सूरज सभी के लिए समान निकलेगा। आज भले ही उसने बहुत काम किया होगा, पर कल जब काम नहीं रहेगा, उसको तो हैबिट रहेंगी देर से उठाने की। माँ तो कुछ बोलती है नहीं, पिता तो कुछ बोलता नहीं, सो के रहो। और जिसने भले आज आपने उसको उठाने की कोशिश की होंगी जल्दी पे, जिसको ज्यादा काम नहीं है, उसके मन में तो आएगा ये बात कि ये तो ऐसा ही काम है। तो जो देखता है वही सीखता है। हम ये सोचते हैं, हम लोग क्या होता है कि व्यक्ति को देख के काम करना शुरू करते हैं। माँ बाप अक्सर ये गलती कर देते हैं और उसमें सारा काम बिगड़ जाता है। ये जो बातें ये सभी के लिए लागू होती है। आज भले उस व्यक्ति में आलस्य नहीं होगा, पर आलस्य उत्पन्न कल हो सकता है ना। दरअसल ये होने चाहिए उसके चर्या में, उसके विनय में, उसके स्वभाव में, कि कुछ भी हो, काम ज्यादा हो या कम हो। ऐसा तो नहीं होता कि काम जब ज्यादा हो तो खाना नहीं खाते, क्या खाते हैं ना, भूख तो लगती है ना। तो उसी प्रकार से जीवन की ये क्या होनी चाहिए, चर्या होनी चाहिए, कि कुछ भी हो, कहीं भी हो, कहीं भी जाओ, चाहे ठंडी के इलाके में रहूं या गर्मी इलाके में रहूं, है ना, चाहे परिवार के साथ रहूं या चाहे अकेला रहूं,
ये बातें होनी चाहिए कि ऐसे विचार मन में नहीं चाहिए कि आज बहुत सर्दी है या आज बहुत गर्मी है या आज देर हो गई क्योंकि एक बार ये मन में बातें आना शुरू हो गई तो फिर वो रुकने से रहे, हर बार आती रहेंगी। वो साधना करने वाले के लिए है, बच्चे के लिए है, बड़े के लिए है। माँ बाप अक्सर कोमल होकर ये बातें भूल जाते हैं कि नहीं बच्चा तो है, छोटा तो है। ऐसे विचार नहीं होने चाहिए। यही विचार है, एक बार ढील मिल गई तो फिर हमेशा ढील मिल जाती है। मेरे जो गुरु जी थे, वो कहीं से भी क्यों ना आए, बाहर देश से आए, रात को 12 बजे आए, 2 बजे आए, 3 बजे आए, पर सुबह 5 बजे वो दिखेंगे ही पिंड पाठ के लिए। ऐसा कभी होता नहीं कि वो पिंड पाठ ना जाए। तो ये होता है स्वभाव, ये होता है व्यक्ति कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर हमारा जो काम है रोज वाला वो हमने करना ही चाहिए। ये जो विचार है कि अरे आज बहुत सर्दी है, आज बहुत गर्मी है, ये तो आ जाते रहेंगे। हर सर्दी में ऐसा ही करोगे क्या? हर गर्मी में ऐसा ही करोगे क्या? देर हुई तो हमारे कारण देर होती है, किसी और के कारण देर नहीं होती है। अगर यही विचार आते रहेंगे, हमें सोचना है कि इन विचार को हटाना कैसा है। बहुत सर्दी लगे तुरंत खड़े होकर एक्सरसाइज कर लो, सारी सर्दी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएंगी। गर्म हो जाती है, एनर्जी डेवलप हो जाती है। बहुत गर्मी लग रही है, तुरंत जाओ मुंह पे पानी मार लो, नहीं लगेगी उतनी गर्मी। लग रहा है बहुत देर हो रही है, तो बहुत देर तो हमारे कारण ही होती है। जल्दी जल्दी करो, समय देखते रहो। और लग रहा है बहुत सवेरा है, अरे बाहर उठो, उस सन्नाटे को देखो सुबह सुबह के, वो चिड़िया की आवाज को सुनो, कितने शांत माहौल को देखो। कुछ खोल के पढ़ो, कुछ खोल के बैठो, वरना अपने माता पिता के साथ बाहर निकलो, कुछ धर्म चर्चा करो, किसी विषय पे चर्चा करो। सुबह सुबह की चर्चा कितनी सुंदर चर्चा होती है। पर हमारे आजकल के लोग पकड़ेंगे अपने दोस्त को, निकलेंगे सुबह सुबह और जमाने भर की बातें। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। टहलो भी उस इंसान के साथ जिसका कुछ चर्चा हो, धर्म चर्चा हो। एक बार की ऐसी बात है, दो भिक्षु रोज सुबह सुबह उठ के टहलने जाते थे। तो उनके विहार में उनके साथ एक सामने रहता था छोटा वाला। तो उसने एक दिन बोला कि आप लोग तो रोज सुबह सुबह जाते हैं टहलने के लिए, कल मुझे भी लेके चलिए, कल मैं भी आप लोगों के साथ आऊंगा। ठीक है बोलते दोनों बड़े भिक्षु फिर दूसरे दिन सुबह सुबह उस शामनेर को भी लेके जाते हैं। तो जब वो शामनेर को लेके जाते हैं वो लोग, तो दोनों भिक्षु मौन चल रहे थे पूरे रास्ते में। अब ये बच्चा, सामने बच्चा, तो बहुत देर तक चुप चुप रहता है और बाप ने पूछता है कि आप लोग इतने चुप चुप क्यों चल रहे हैं? सिर्फ इतना बोलता है। तीसरे दिन से वो दोनों के दोनों भिक्षु उसको लेके नहीं जाते। व्यर्थ की बकवास, फालतू की बकवास व्यक्ति को देरी कराती है, व्यक्ति का मन बाकी चीजों में, गलत चीजों में दौड़ कराती है। ऐसे इंसान के साथ चलो, टहलो, क्योंकि टहलना जिंदगी का सबसे आवश्यक अंग होता है, मैं मानता हूं। मेरा मानना है कि टहलना चाहिए। अब आधा आधा ना टहलो, पर टहलो। कभी माता के साथ टहलो, कभी पिता के साथ टहलो, तो कभी अकेले टहलो। तो कुछ कुछ नई बातें पता लगती है, हर एक के जीवन की बातें ही पता लगती है। कि जब सुबह सुबह उठे हो तो टहल लो। अगर बहुत अगला कि बहुत सुबह उठे तो सो क्यों रहे हो, ये सोच के मत सो, अरे अभी तो बहुत सुबह है, अभी क्या, हाँ उठो, चलो भाई अब सुबह उठे गए हैं ना, चलो किसी को साथ में लेकर चलते ना, चलो खुद ही एक राउंड टहल के आ जाते हैं। सोचो कितना कितना सुंदर लगेगा। पर हम लोग आजकल तो जॉगिंग एक फैशन हो चुका है, टहलना एक फैशन हो चुका है कि वेट कम करना है, ये करना है, वो करना है। और फिर भी लोगों का वेट कम नहीं होता है, उतने धप्पड़, कुछ वेट कम नहीं होता। अरे बड़ा आश्चर्य होता है, मैं लोगों को टहलते हुए देखता हूँ पर कुछ भी लोगों का वेट कम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं जब देखता ना, अरे ये लोग तो बातें करते करते टहल रहे हैं, तो कैसे होगा? जोर से चलना पड़ता है। और कुछ लोग बातें अगर कहीं और ध्यान लगा के, कुछ और ध्यान लगा के टहलोगे तो कुछ होने से रहा, मन में कुछ और बातें चलती है। और भाई तुझे समूह का सगासगारी का झला, दुनिया भर की बातें। सख्त नफरत है मुझे ऐसे 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 कामों से जिसमें किसी और व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं हो सकता। स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, स्वास्थ्य खराब होगा। जो सुबह सुबह टहल ही रहा है ऐसे विचारों से, किसी और के बारे में सोच के, वो दुनिया का भार लेके चल रहा है कंधों पे। क्या ठीक होने वाला है? अरे सुबह सुबह टहल रहे तो अच्छी बातें सोचो कि इन बातों की चर्चा करते हैं, है ना? सुबह सुबह टहल तो जाओ किसी विहार में झाड़ू पोछा मारो। पर मैंने ऐसे भी लोग देखे अपने जीवन में, मुझे आश्चर्य होता है।
कि वो विहार करना नहीं पसंद करेंगे बल्कि अपने दोस्त से टहलना पसंद करेंगे। अब बताओ, तो कैसे जीवन सुखी होगा? होगा क्या जीवन सुखी? नहीं। हमारे निर्णय ही कुछ और है। जो निर्णय लेना चाहिए वो निर्णय नहीं लेते। क्या जीवन में आवश्यक है? अरे जो व्यक्ति बिहार में आके झाड़ू पोछा मार रहा है उसको तो और भी सुबह सुबह इतनी पैर शुरुआत हो रही, कितना आनंद होगा। जो रसायन होते हैं जो मन से छूटते, कितने अच्छे रसायन छूटेंगे। पर ये इसका ज्ञान होना आवश्यक है कि मैं इस समय विहार में हूँ, या मैं इस समय टहल रही हूँ, या इस समय मैं चर्चा कर रही हूँ। इस बात का भी ज्ञान होना उतना ही आवश्यक है। फिर अगर इस प्रकार से जीवन जिएंगे, इस प्रकार से सोचेंगे। अभी शादी में भी कई लोग गए तो तुरंत, अरे आज गुलाब जामुन है तो 2-3 खा लेंगे, अरे आज रुमाल रोटी है 3-4 खा लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये राज मेरे मन की मेरे मेरे पसंद सब्जी नहीं है तो कम खा लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा रहेगा तो क्या हो जाएगा? फिर वही आलसी मन होगा। अभी खाने में आलस से आ रहा है, आगे जाके जीवन में आलस से आएगा, है ना। जितनी खुराक है उतना तो खाना ही चाहिए, चाहे अच्छा बने या कैसा भी बने। तो उसके शरीर की जो मात्रा है बनी रहती है, उसमें आलस से नहीं आता। अगर ये करेगा साधना में भी, उसकी साधना में ज्यादातर जो कठिनाइयां आती है इस कारण आती है। ज्यादातर लोग साधना करना क्यों छोड़ते हैं? इन बातों के कारण। परिवार पे दूसरी बात है कि नहीं परिवार का ये करना पड़ता है, डब्बा बनाना पड़ता है, भंते जी ये करना पड़ता है। अरे मतलब वही है ना कि बहुत देर हो गई। जो इस प्रकार के बहाने दे रहा है कि मुझे डब्बे बनाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, यहाँ जाना पड़ता है, इसको संभालना पड़ता है, उसको संभालना पड़ता है, तो इसका अर्थ क्या है संक्षिप्त में? वही कि भंती जी बहुत देर हो गई। देर हो गई मतलब तुम ढंग से नहीं कर रहे ना काम, जल्दी नहीं कर रहे, कहना की क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो जब कोई दूसरे बहाने मिल रहे हैं आपको तो समझ जाओ क्या आ रहा है, अगर सभी करने वाला। अगर हमारा परिवार कोई व्यक्ति भर्ती हो जाए कहीं, तो हम बनाते क्या बहाने? एक व्यक्ति भर्ती और बाकी पूरे घर में काम करते हैं, जॉब पे जाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, हम बहाने पड़ते हैं कि हम कैसे तैसे करते ही है। तो वो जब ये बात सीख जाता, टाइम मैनेजमेंट सीख जाता है कि नहीं मुझे करना है, मुझे मेरे उसूलों के साथ, मेरे डेली रूटीन के साथ सेक्रीफाइस नहीं करना, और जो अच्छे कर्म है, जो अच्छे कृत्य है उसके साथ में सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। ये व्यक्ति को होना चाहिए मन में। दुनिया इधर की उधर हो जाए पर मेरे अच्छे कृत्य, अच्छे कर्म और अच्छी आदतों के साथ में कभी सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, तो व्यक्ति उसका आलस्य दूर होता है। क्योंकि मन में एक ही विचार करो, करना तो है, करना तो है। जब ऐसा हो तो व्यक्ति का आलस्य दूर होता है। तो ये आलस्य, इस प्रकार के विचारों को मन में आना मत दीजिए, 6 तरह के विचारों को। तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? कल्याण होगा, है ना। जीवन का आलस्य दूर हो जाएगा। जिसके जीवन से आलस्य दूर हो गया है उसके जीवन में प्रमाद नहीं है। जिसके जीवन में प्रमाद नहीं है वो भटक नहीं सकता, वो नरक में नहीं जा सकता, वो हमेशा पुण्यों से गिरा हो। इतना आज के लिए काफी है। सारा